हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए, मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। मैं राजगिरी के एक गाँव का रहने वाला हूँ। मैं गांव पर ही खेती बाड़ी और एक दुकान चलाता हूँ। जिंदगी एकदम सामान्य हमेशा की तरह चल रही थी, पर आज एक ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त सत्यम अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा था। उसने भौतिक शास्त्र के एक विषय पर PhD की हुई है। उसका मानना यह है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा उसमें कहीं ना कहीं साइंस छुपा हुआ है। खैर, जो भी हो, पर मैं आपको जो आप बीती सुनाने जा रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ हुआ था कि उसकी फिजिक्स भी काम नहीं आई। चलिए, आज हम पूरी कहानी बताते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ गया और आकर सीधे मुझसे गले मिला। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे सत्यम, घर कब पहुँचा? मुझे बताया भी नहीं, मैं स्टेशन आ जाता। उसने बोला, बस अभी आया हूँ, तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हाल चाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब बढ़िया, और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? सत्य ने कहा, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलके खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वह बोला, ज़रूर आऊँगा, और हाँ, उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद हम दोनों रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। दोस्तों, उस मंदिर की एक खास बात है जो कि मैंने बस अपने दादाजी और गांव वालों के मुंह से सुन रखी थी, कि उसे किसी इंसान ने नहीं बनवाया और ना ही इंसानों द्वारा बनाया गया, बल्कि उसे भूतों ने बनाया था। दोस्तों, यह सब गाँव वाले इसलिए बोलते थे क्योंकि जब कई साल पहले हमारे पूर्वज उस गाँव में रहते थे, तब उन्होंने यह बात उन्हें बताई कि उस मंदिर की जगह पर पहले बस एक खंडहर के सिवा कुछ और नहीं था। पर एक रात अचानक से जोर की बारिश और एक अलग सा मौसम जैसा उन्होंने कभी नहीं देखा था। कई सारी बिजलियां एक साथ गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ गिर रही थी, और जब अगली सुबह सब अपने अपने खेतों की तरफ निकले, तब उन्हें उस खंडहर की जगह वहाँ पर एक मंदिर खड़ा हुआ मिला। पर दोस्तों, उसकी आकृति भले ही मंदिर की तरह थी, पर वह देखने में इतना डरावना था कि उसे एकटक कोई मिनट भर से ज़्यादा नहीं देख सकता था। किसी को समझ नहीं आया कि वह मंदिर रातों रात वहाँ कैसे आया। खैर, गांव वालों के लिए वह कुछ दिनों के लिए चर्चा का विषय बना रहा। फिर अब सब अपने काम में लग गए, पर उधर गलती से भी जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। मैंने रास्ते में चलते चलते सत्यम से कहा, यार, क्या तुम्हें पता है, यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित और रहस्यमय है। मैंने वह सब कुछ जो उस मंदिर के बारे में सुन रखा था उसे बताया। उसने हैरान होकर बोला, ओह, तो यह है तुम्हारी मज़ेदार जगह। क्या यार, तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आया? मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं और उन्हीं के द्वारा यह मंदिर बनाया गया। सत्यम भी बड़ी बेसब्री के साथ उस मंदिर को देखना चाहता था, पर दूसरी तरफ वो यह मानने को भी तैयार नहीं था। सत्यम बोलता है, क्या सच में यहाँ पर भूत है? क्या यार, तुम भी मजाक कर रहे हो? मैं नहीं मानता इन सब बातों को। यही सब बातें करते करते अब हम उस एक रात में प्रकट हुई मंदिर के पास पहुँच चुके थे। मैंने बोला, ठीक है, लो, अब हम आ गए मंदिर। चलो पता लगाते हैं कि सच में यह भूत है या बस सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं, अनजाने में ही सही। दोस्तों, पर मैं आज खुद की और अपने दोस्त सत्यम दोनों की जान को फिर संकट में डालने जा रहा था, यह मुझे नहीं पता था। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ सच में गाँव वालों के कहे अनुसार कोई बरसों से नहीं आया। फिर एक सबसे हैरान करने वाली घटना घटी, जिसने मेरे मन में गांव में फैली इस मंदिर की कहानी को झूठा समझने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, वहां हमने एक पुजारी को देखा जो हमारी ही तरफ चला आ रहा था। मैंने गांव वालों की बातों को सच समझकर कभी इस मंदिर की तरफ आया ही नहीं था, पर जब आज आया तो यह पुजारी मिला। तो अगर मंदिर में पुजारी है तो फिर यह मंदिर भूतिया कैसे हो सकता है? मैं और सत्यम यही बात करते हुए पुजारी की तरफ चल पड़े। हमने सोचा, आओ अब इन पुजारी से ही पूछते हैं कि इस मंदिर की क्या सच्चाई है। पंडित जी, हमने सुना है
कि यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है। क्या यह बात सही है? यह सुनकर वो पुजारी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, यह जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? फिर वह पंडित बोलता है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ सच्चाई। इतना कह के वह हमें एक कमरे में ले गए और हम दोनों जैसे ही अंदर गए तो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। यह देखकर मैं और मेरा दोस्त सत्यम घबरा गए। वो बहुत बड़ा कमरा था। जब हम दोनों ने उस कमरे में अंदर जाके देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकड़ और अस्थि पंजर पड़े थे और बहुत ज़्यादा गंदी बास आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कोई कसाई खाने में आ गए हों। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि मांस और खून पीने खाने वाले नरभक्षी। यह सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और उस कमरे के कोने में ले गए। हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही वो पंडित एक अजीब सी लाल चमकती हुई तलवार लेकर उस कमरे में आया। फिर उन तीनों ने कमरे में हवन कुंड लगाकर मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो अब वह हमारी बलि देने वाले हैं। यह सब देखकर डर के मारे अब हम दोनों और ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाने शुरू कर दी। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की खड़खड़ाहट सुनकर उन तीनों ने एक फूंक से ही कमरे की आग बुझा दी और एक झटके में कहीं गायब हो गए। हमने तुरंत ही उठकर उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सामने गांव और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले उससे पहले ही उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। क्या तुम दोनों पागल हो? यहाँ इस मंदिर में क्या कर रहे हो? तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? हम यहाँ से गुजर रहे थे तो तुम्हारी आवाज़ सुनकर यहाँ आए। जल्दी निकलो यहाँ से, वरना तुम दोनों के चक्कर में हम सारे के सारे मारे जाएंगे। हमने उन्हें सब सच बताया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, इस मंदिर को भूतों ने खंडहर की जगह पर बनाया है, यहाँ कोई पुजारी नहीं है, अब चलो यहाँ से। हमने अभी तक जो देखा वह कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं ही थी। हम तुरंत ही मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वह तीनों वहीं पर मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। और तभी एक आवाज़ हम दोनों के कानों में गूंज गई कि आज तो बच गए, पर हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब मैं और मेरा दोस्त तुरंत वहाँ से भागे और भागते हुए सीधे घर जाकर रुके। दोस्तों, आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगता है। हम दोनों दोस्त उस मंदिर के रास्ते के भी आसपास नहीं भटकते। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी ऐसी कोई डरावनी या रहस्यमयी घटना घटी है तो आप मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर साझा कर सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं कुछ और डरावनी और खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।